क्यों इच्छा थी कि आऊं। लगातार घटना आप लोग तो एक सामाजिक सौहार्द के लिए और मानवीय आदर्श के लिए सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित ऐसे ही मुशायरा कभी जो सामाजिक क्रांति हुई है, जब भी कोई वैचारिक क्रांति हुई है उसमें जीवन में बहुत सारे चीज़ों का महत्व है, उसमें मुशायरा भी है। हमारे मंचासीन जो भी अजीज दूर दूर से मेरी बहनें मुशायरा का जीवन में क्या मतलब है, जब भी कोई ऐसी व्यवस्था समाज में बनती है वह किसी न किसी सामाजिक सरोकार के कारण बनती है। दुनिया में जब भी कोई घटना घटित होती है मानवीय जीवन में, तब एक नई अवधारणा और नया विचार बनता है। उसमें मानव जीवन के उत्कृष्ट निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण विचारों का, भावनाओं का बहुत असर पड़ता है। आप सब बुजुर्ग हैं, इधर हमारी माँ बहनें बैठी हैं, सभी धर्म और जाति के लोग, मैं उनको प्रणाम भी करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। और इधर सभी गार्जियन लोग बैठे हैं। समाज में एक अच्छे इंसान की जरूरत है। मैं मानता हूं कि इस देश में अब इंसान नहीं है, मेरा मानना है। अब 1-8% कोई बचा हो तो बचा हो, मेरी किसी से बनती नहीं है, क्योंकि सामाजिक सरोकार पर संघर्ष करने की हिम्मत, विचार अब खत्म हो गए। सच के रास्ते चलने की भी हिम्मत खत्म हो गई। हम दो तरह की बात करते हैं, कभी भी किसी राजनीतिक जीवन में या किसी भी धार्मिक उत्कंठा के विचारों में नहीं फंसते। हमेशा कोई भी कवि, चाहे वो अभी एक कवि क्या नाम था जिसने यूजीसी पर अपनी गलत, कुमार विश्वास, मैं किसे मानूं अच्छा आदमी। एक छोटी सी विचार आए जीवन में, सामाजिक स्तर पर जो सामाजिक शारीरिक मानसिक रूप से जिनका प्रताड़ना सदियों से हो रहा, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक कमेटी ने एक विचार लाया और उसमें मैंने देखा सबसे पहली टिप्पणी कवि के द्वारा जिस तरीके से की गई, वह एक समाज का दर्पण होता है। और मुझे लगा कि एक काला स्याही कहाँ से पड़ी। तो जब हमारे अनुज ने दिल्ली में हमसे कही कि आपको आना है, मैं जानता था कि मैं बहुत दिक्कत में ही जा पाऊंगा। कभी उस कोने में घटना, कभी उस कोने में घटना। मेरे लिए ऐसी चीजें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इंसान महत्वपूर्ण है। एक इंसान भी जब एक उम्मीद कर बैठता है तो फिर मेरे लिए वो बहुत ही पेनफुल होता है। और मुझे लगता है कि उसकी इंटरनल खुशियों के लिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मैं दिल्ली के उन तमाम इस गांव के नौजवानों का, जिन्होंने मुझे आपके बीच लाके दुआ दिलाने का काम किया, ये मेरा सौभाग्य है। मैं खुशनसीबी इंसान हूँ कि आपकी दुआओं में मैं शरीक हुआ हूँ और ऐसे माहौल में मुझे अच्छा लगा। आप सब मेरे हैं, आप सब मेरे प्रिय हैं, मेरे दिल के टुकड़े हैं। मैं हमेशा इसलिए कोई सही बात कर देता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है।
मुझे चित भी मेरी, पट भी मेरी, बरों के बाप, कनियों के बाप, घर भी ढुकेंगे, जांघों कांपेगा, उखड़ी में मुड़ी देंगे, समाठों से डरेंगे। ये दो एक ही तरह के मिश्रण विचार बहुत अच्छा मुझे नहीं लगता। हम खगड़िया आए, पहले ही नागेंद्र जी और बहुत सारे साथी को, हसनपुर के मुखिया जी और सब लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ उपस्थित हो गए दूर से। तो मैं सिर्फ 2-3 बात कहना चाहूंगा। आज समाज में विचारों के लिए खड़े होने वाले लोगों की तादाद नहीं रह गई। अल्लाह ने जो विचार जीवन में लाए, मैं हमेशा कहता हूं कि आप इंसान की बात मत करिए, आप बात करिए भगवान की, राम की, रहीम की, कृष्ण की, नानक की, बुद्ध की, कबीर की, मोहम्मद साहब की, हजरत की बात करिए, वाल्मीकि की, संत रविदास की। जीवन में जब भी कोई आए वो उनका मात्र जीवन का दर्शन ही प्रेम का था, मानव के निर्माण का था। भैया बाद में बात कीजिएगा। एक कैरेक्टर का था, एक सर्वधर्म संभव का था, वसुधैव कुटुंब का था, कंप्लीट विश्व कल्याण, मानव कल्याण, मानव प्रेम। वो किसी ने इंसान में फर्क नहीं किया। कोई सिख ईसाई नहीं था, कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। एक विचार लाएगा। जब जब मानवीय जीवन मूल्य संकट में रही, जब जब संस्कृति और सभ्यता पर हमला हुआ, तब तब कभी बुद्ध आए, कभी इस्लाम आए, कभी कुछ आए, लेकिन सबका लक्ष्य मानव ही था। रास्ता अलग अलग पटना जाने का हो सकता है, लेकिन जाना सबको पटना ही था। सबका के लक्ष्य में आप उठा के देखिएगा, मोहम्मद साहब को आप उठा के देखिए, उन्होंने जो ज़कात दी किसी मुसलमानों के लिए नहीं दी, वो यतीम के लिए दी, वो गरीब के लिए दी, उसमें मुसलमान नहीं था। या उन्होंने जो दस्तरखान दी, यह नहीं था कि मुसलमान ही दस्तरखान पर बैठे, सभी वर्ग, धर्म और विचारों के लोग बैठे। ये कोई उस वक्त जब मोहम्मद साहब दुनिया में एक विचार लेके आए, तब मुसलमान की बात कहाँ थी? बाद में एक विचारधारा से हम मुसलमान ईमान उस विचारों को लेकर के आगे बढ़े। तो जब भी कोई आए दुनिया में, उन्होंने एक विचार को लिखा, और फिर लक्ष्य था एक परिवार। मानव का कोई भी रंग अलग नहीं है, हम अलग अलग विचारों को लेके चल सकते हैं। मैं आप सबसे भी कहूंगा, हम आज आध्यात्मिक युग में हैं, भौतिक युग में हैं, हम वैज्ञानिक युग में हैं, हम सामाजिक युग में हैं। समाज में जो कमजोर और गरीब लोग हैं, उससे प्यार कीजिए। बहुत काम है। मैं 24 घंटे में 23 घंटा काम करता हूँ। मैं दुनिया में किसी चीजों की परवाह नहीं करता। ना मुझे कोई ताकतवर लोगों से मतलब, ना मुझे कोई पीएम सीएम से मतलब, ना मुझे किसी भीड़ से मतलब। मुझे इंसान जिससे कोई प्यार नहीं करता और जिसकी कोई आंसू नहीं पोंछता, पूरी दुनिया एक तरफ चलती है, मैं उसके विपरीत चलता हूँ, पूरा अलग। मुझे कोई लेना देना नहीं। कौन लूटता है? पूरी दुनिया लूटे, पूरी दुनिया झूठ के रास्ते चले, पूरी दुनिया हिंदू मुसलमान यादव राजपूत तेली सौ चौधरी ब्राह्मण भूमिहार राजपूत कुशवाहा हो जाए, मैं सिर्फ इंसान रहूंगा, दूसरा कभी कुछ नहीं हो सकता। मुझे कोई मतलब नहीं। आप क्या करते हैं करिए। आप ही लोगों ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने 7 बार हमको आपने बना दिया एमपी। मैं इंडिपेंडेंट एमपी बना। मुझको आश्चर्य लगता है कि हमको निर्दलीय क्यों लोग जिताते हैं। दुनिया में कोई आज तक निर्दलीय दोबारा नहीं जीता। मुझे डर लगता है, और अब तो और डर लगता है। अभी
24 बेटियों की लड़ाई अकेले लड़ रहा हूँ। अभी नीट के बच्ची के साथ बड़े बड़े रसूखदार के लोगों ने बलात्कार करके मार दिया। अकेला कोई, सारे लोग घर में बैठ गए। क्यों डरते हो भाई? आप किस जात के लोग हैं, उससे तुमको क्या मतलब? बेटी भी जात होगा, धर्म होगा, मजहब होगा। बेटी तो बेटी है, उसकी बात तो करो। बेटी के लिए लड़ो, तो माँ के लिए लड़ो। तो आप किसी को भी कुछ बोल देते हो, कभी बुरके, कभी हिजाब। जब ऐसी बातें आती हैं, मैं कहता हूं आप पुराने इतिहास में जाओ। जो हमारे पूर्वजों ने घूंघट में रहने का काम किया था, बाद में उसी संस्कृति को पर्दे में रहने के लिए बुर्का भी हो गया। उसको आप मुसलमान मत बनाओ। हम हमेशा एक ऐसी जीवन जीते रहे हैं, उसको मुसलमान से नहीं जोड़ सकते। हम उसे भारतीय संस्कृति से जोड़ते हैं, हम उसे सामाजिक सरोकार से जोड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको किताब और इतिहास से सरोकार ही नहीं है, जिन्हें सियासत के कुर्सी के अलावा कुछ जानना ही नहीं है। तो सियासत की कुर्सी जिंदा कैसे रहेगी और इन लोगों की दुकान कैसे चलेगी, उसी मुद्दों को ये ढूंढते रहते हैं और वहीं ये लोग पलीता लगाते रहते हैं। मुसलमान मुसलमान, हिंदू, जादव। अरे यार, अभी एक छोटी सी चीज आई यूजीसी, जिसमें दलित, एसटी, एससी, गरीब की बेटी, विकलांग, जो ब्लाइंड है, जो सामाजिक रूप से गोरा नहीं है, काला है, कपड़े गंदे थे, जिनका शोषण यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में होता था, उसके लिए एक छोटा कानून आया अपनी बात रखने को। हिंदुस्तान के किसी मुसलमान और दलितों ने विरोध नहीं किया। पप्पू यादव पूरा देश को बांट दिया। ये समझ में नहीं आती। गरीब का विरोधी मुसलमान नहीं है, गरीब का विरोधी दलित नहीं है, गरीब का विरोधी पप्पू यादव है। तो इसीलिए मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मेहनत कश लोग हैं, आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं, और जो इस्लाम को सही रूप से मानता है वह कभी दूसरों से नफरत नहीं करेगा। अल्लाह को इतनी, मोहम्मद साहब को इतनी पत्थरें चली, उसने कभी जवाब दिया? कभी प्रतिक्रिया की? कभी किसी की आलोचना किया? कभी किसी से नफरत किया? वो नफरत करते तो वो भी मुसलमान हो जाते आपकी तरह। वो मोहब्बत किए, इसीलिए आज दुनिया में इस्लाम आगे बढ़ता चला गया। आज मोहम्मद साहब होते तो और भी आगे इस्लाम की आइडियोलॉजी बढ़ती, लेकिन आज मोहम्मद साहब नहीं है, मुसलमान ज्यादा हो गया, इस्लाम कम हो गया, इसलिए आप लोग रुक गए। इसलिए मुसलमान कम रहिए और इस्लाम को बढ़ने दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। यही मैं आप लोग से चाहता हूँ, यही मेरा आग्रह है। हदीस को भी थोड़ा पढ़ लीजिए, हदीस क्या कहता है उसको भी जान लीजिए। हदीस में सब कुछ लिखा है, आपको क्या करना है, कैसा जीवन जीना है। अब आप लोग भी, जो काम हम लोग करते थे वो काम तो आप लोग भी करने लगे। दहेज तिलक आप लोग भी लेने लगे, आप लोग भी करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करने लगे, दिखावा करने लगे हैं। इस्लाम में, हदीस में है क्या? आप बताइए। आप भी तजिया, हसैन हुसैन, लाठी, अरे लाठी और झरना तो हम लोगों के दरवाजे पर बड़का बड़का चटाई लगता था। हमको 9000 बीघा जमीन, हम लोग के दादा छड़दादा तो आते थे 10 गांव 20 गांव के झरना खेलने के लिए। क्या गीत था, क्या जिंदगी बदलती थी। अब तो हम लोग जो गांजा भांग हम लोग पीते थे वो आप लोग भी पीने लगे, और हम कहते हैं कि भैया जो मुसलमान दारू पीता है वो मुसलमान ईमान जानता ही नहीं, वो जान ही नहीं सकता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
तो इसीलिए आप सबको हृदय की गहराइयों से आप मेहनत करिए, आने वाले अपने बच्चों की भविष्य को देखिए, बटिए नहीं, समाज के निर्माण में लगिए। आपकी आवाज दुनिया में कोई हो ना हो, मैं जब तक जिंदा हूं दिल्ली और लोकसभा में आपकी आवाज भी हूं और आपके लिए लड़ता भी। आप बेफिक्र रहिए। लोगों को राजनीति करने आता है और जब जब राजनीति और सियासत की बात होती है तब तो मुसलमान और दलित की बात उड़ जाती है। जैसे ही सियासत खत्म होता है वैसे ही लोग भूल जाते हैं। मैं बाहर में जय सियासत, मुझे नहीं चुनाव लड़ना है। मैं गलत समाज में समय में पैदा ले लिया, दिल से मैं कह रहा हूं। मेरे लिए ये सोसाइटी नहीं है, मेरे लिए वक्त भी नहीं था, मेरे लिए व्यवस्था भी नहीं थी। मैं लड़ना जानता हूं, मैं लड़ सकता हूं दुनिया से, लेकिन वो हालात नहीं है, वो परिस्थितियां नहीं होती। जो पूरी दुनिया को देना जानता हो वो दुनिया से नहीं डरेगा। मैंने हाथ नहीं परोसे कभी, इसीलिए मैं अपने परिवार के बीच हम आए सुबह, जबकि हमको दो एक बक्सर में एक जगह बलात्कार की बड़ी घटना है, दरभंगा मुजफ्फरपुर पहले जाना है, तो पटना जाके मुजफ्फरपुर जाना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इतनी दुआओं में जब नमाज पढ़िएगा तो आप अल्लाह से यही कहिएगा कि पप्पू को एक अच्छा इंसान बना के रखना, ताकि सबके आंसू पोंछ सके, सबके लिए जी सके, सबकी खिदमत कर सके। जब भी समाज, इंसान, विचार और अधिकार पर हमला हो, वहाँ पप्पू यादव ईश्वर अल्लाह के बंदे बन करके हजरत की तरह कुर्बानी देने की ताकत उसके भीतर हो, लड़ने की जज्बा हो, गुरु गोविंद के तरह चारों बच्चों को चिनार में चुनाने की हिम्मत हो। हजरत साहब तो नमाज के वक्त ही ना इंसानियत के लिए अपनी जान दी। क्या उन्हें पता नहीं था क्या? लेकिन यदि वो कुर्बानी नहीं देते तो ये जो यजीद का संतुलन था वो खत्म नहीं होता। तो किसी न किसी को कुर्बानी तो देना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं कि अल्लाह हम ही को चुन लिया हो कुर्बानी देने के लिए, इसलिए मैं बहुत आनंद में हूँ, आनंद में रहता हूँ। मैं ये पीएम सीएम, ये राजनीतिक चोर उचक्का से कभी डरता नहीं हूँ, और जब तक ये गंदे लोगों को मैं मिटाऊंगा नहीं, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये मैं आपको भरोसा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ ये रोड के लिए बोल रहे हैं, कान में रोड के लिए जी हाँ, हमको तो आप ले आए उठा पटक वाले से। हम लोग भी वैसे ही हैं, सब शायर लोग भी, शायर लोग ऐसे ही आए हैं। शायर लोग तो माल लेके भी आते हैं, आप लोग तो जहाँ कुछ मालो मिलता, हमको कौन माल मिलने वाला है। तो इसीलिए ये जो शायर की खूबसूरती है, जेब नहीं भरेगा तो शायर एबे नहीं करेगा। तो इसीलिए हम तो इनके मोहब्बत में आ गए। मोहब्बती में हम लोग भी। आप लोग का कोई बात नहीं, आप लोगों का, इन लोगों का मोहब्बत कुछ महात्मा गांधी से भी है। तो कुछ शायर की बात है तो कुछ होते रहते। तो चलिए, हल्की फल्की बात होती रहनी चाहिए। छोड़ दीजिए, कौन बर्मा से बात करिएगा, उससे बात करके गोबर पर घी डालिएगा तो महक गोबरे का आएगा। कुछ हो गया तो भैया 70 साल हो गया तो हम आए ना। आप बेफिक्र रहिए। यहाँ तो आप ले आए हमको, यहाँ आप हमको ले आए। इनको बोलिए हमको भूले नहीं। इधर जो कुछ लोग पैसा वाला सब बैठल है, हटिए हटिए, कुछ पैसा वाला मंच पर है, कुछ पैसा वाला इधर है। तो ये जो पैसा वाला सब बैठल है, जो आप लोग कमाते हैं इधर उधर से, एकाध जकात हमको दे दिया कीजिए, ताकि हम बांटते रहे। उधर से नहीं मांग रहे हैं, इधर इधर
VIP कोटा वाले से मांग रहे हैं, वो अल्लाह वाले से नहीं मांग रहे हैं, ये अल्लाह को चलाने वालों से मांग रहे हैं। उधर अल्लाह को मानने वाले हैं, इधर चलाने वाले लोग, जैसे हम लोग चला लेते हैं मंदिर में डूब के। तो इसीलिए आप सबको दिल से शुक्रिया। मेरे जिंदगी के सांसों में आप लोग हैं। यह सड़क में कल ही किस डिपार्टमेंट से है, कहां से है, मैं कल ही बात करूंगा। मेरा प्रयास होगा जितना जल्दी हो सके इस सड़क का निर्माण में पप्पू यादव के द्वारा। और बेफिक्र रहिए, बहुत शुक्रिया। एकदम बेफिक्र रहिए। एक तो मैं सोता नहीं हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं ईश्वर अल्लाह को मानूं या ना मानूं, लेकिन उसका काम करता रहता है। मैंने कहा, मैंने देखा नहीं ईश्वर को, अल्लाह को, राम रहीम, किसी को, शंकर को, लेकिन तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो मैं, और तुमने जिस खूबसूरती से दुनिया को बनाया है, तुम्हारे दुनिया को और तुम्हारी रचना को बचाने का काम मैं करता रहूंगा। बेशक, बहुत अच्छा। मेरे मुंह से भूल से भी कुछ निकल जाए तो सोच लीजिएगा वहां देर हो सकता है, पप्पू यादव में देर नहीं होती। बेफिक्र, बेशक। जहां सारे रास्ते बंद हो जाएं वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू हो जाता है। जब सारी उम्मीदें आपको लगे कि बेटी का निकाह कैसे होगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारी इलाज कैसे होगी, जब सब छोड़ दे, परछाई छोड़ दे, तो समझ लेना एक भगजुगनी उम्मीद है अंधरिया रात में, वो है पप्पू यादव जो आपके लिए खड़ा है। कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे ना पैच उधार मांगना है। हर देश के गरीबों का इलाज और उसकी खुशियां पप्पू यादव के जीवन जीने की एक ताकत है। आप मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहिए। मैं आपके लिए परिवार के तरह, बेटे के तरह, सगे भाई के तरह और आपके विचारों को लेकर आगे बढ़ता रहूंगा और आपकी खिदमत में लगा रहूंगा। शुक्रिया। आगे बहुत देख रहे हैं, बड़ा बड़ा टीवी मीडिया वाले लगे हैं, उल्टा पुल्टा नहीं चलाइएगा, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री से ज्यादा व्यूअर्स और लाइक पप्पू यादव का है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं चलाइएगा कि उल्टा पुल्टा फिर सुबह दूसरा बात हो जाए। मैं विचारधारा की बात करता हूं, कोई कह देता है तो मियाँ हो गया, ये तो मियाँ का पैदाइश हो गया। तो हमको लगता है चलो, जिसको जितना ज्ञान है जालिम लोगों को, निरक्षर लोगों से और ना समझ से मोहब्बत करो, नफरत करने की कोई जगह नहीं है। इसलिए ना समझ को माफ कर दो। उनको बोलने का राइट है, बोलते रहो। मेरा काम है मोहब्बत का और सही विचारों के साथ जीने का, मैं वो करता रहूंगा। अल्लाह हाफिज, खुदा आप सबको खुश रखे, एक मिनट, हर संकट हमारे से आपको शफीउ दूर रखे। अल्लाह आप सबके जीवन में हमेशा खुशियां दे। अल्लाह हमेशा आप सबके जीवन को मुस्कुराने का रास्ता दे। किसी भी तरह के जीवन के संकट से आपको दूर रखे और हमेशा आपके साथ खड़ा हो। अस्सलाम वालेकुम।